नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और परसेंटेज में हमने स्टार्ट किया है एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिक्रीज बाय p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री भी डिक्रीज बाय q% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021। Here p is greater than q. Let x be the ratio of population of country A to the population of country B in the given year. What is the percentage decrease in x from 2020 to 2021? वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई, देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। यहाँ p q से अधिक है। मान लीजिए x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है 2020 से 2021 तक x में प्रतिशत की कमी कितनी है, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 2020 में हम देश ए की जनसंख्या मान लेंगे a और देश बी की जनसंख्या मान लेंगे बी। तो ए क्या है, ए है देश ए की जनसंख्या, बी क्या है, बी है देश बी की जनसंख्या। तो 2021 में क्या हुआ, 2021 में देश ए की जनसंख्या में p% की कमी आई। कितनी कमी आई, p% की। तो देखो यहाँ पर p% की कमी आई नहीं, 100 माइनस p%। किस पर आई, देश ए की जनसंख्या जो है ए, क्या है ए। तो देखो यहाँ पर देश ए की जनसंख्या में p% की कमी आई। फिर क्या हुआ, देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। कितनी, q% की। तो यहाँ पर होगा 100 माइनस q%। किस पर कमी आई, देश बी की जनसंख्या जो है बी। तो देखो यहाँ पर देश बी की जनसंख्या पर q% की कमी आई। यह है रेशियो 2020 और 2021 का, यह है रेशियो। तो देखो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल, ए से ए कैंसिल और यहाँ पर बी से बी कैंसिल। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर होगा 100 माइनस q इज टू 100 माइनस p। तो देखो यहाँ पर 2020 की पॉपुलेशन है 100 माइनस q और 2021 की पॉपुलेशन है 100 माइनस p। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम 2020 टू 2021। तो इसका फॉर्मूला होता है 2020 और 2021 के पॉपुलेशन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2020 की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस होगा 100 माइनस क्यू माइनस इन ब्रैकेट 100 माइनस पी। तो देखो यहाँ पर 100 माइनस क्यू माइनस 100 और यहाँ पर होगा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव पी। तो देखो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल और इसका डिफरेंस आएगा पी माइनस क्यू। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस आएगा पी माइनस क्यू और 2020 की पॉपुलेशन है 100 माइनस क्यू, क्या है 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ पर हम अगर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 100 इन ब्रैकेट p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्यू। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 100 इन ब्रैकेट p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस क्यू, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी विथ n नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट स्टेशन क्यू 20% ऑफ द पैसेंजर गेट ऑफ and 50 passenger board. At station are 40% of the passenger get off and 10 passenger board. If a total of 520 passenger are left in the train, find the value of n. एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से n यात्रियों के साथ चलती है। स्टेशन क्यू पर 20% यात्री उतरते हैं और 50 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन आर पर 40% यात्री उतरते हैं और 10 यात्री चढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ी में कुल 520 यात्री बचे हैं तो n का मान हमें यहाँ पर पूछा है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन मेथड से। किस मेथड से, ऑप्शन मेथड से। तो हम चारों में से सबसे इजी ऑप्शन पिक करते हैं। तो सबसे इजी ऑप्शन है 1000। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू मान लेंगे 1000, यानी स्टेशन पी पर नंबर ऑफ पैसेंजर थे 1000। कितने थे, 1000। फिर क्या हुआ, फिर आया स्टेशन क्यू। क्या है, स्टेशन क्यू। और स्टेशन क्यू पर 20% पैसेंजर उतर गए। अगर 20% पैसेंजर उतर गए तो ट्रेन में अब कितने परसेंट पैसेंजर है, तो 80% पैसेंजर है। कितने, 80%। तो देखो यहाँ पर 1000 का 80% होता है 800। कितना होता है, 800। और स्टेशन क्यू पर 50 पैसेंजर चढ़ गए। कितने, 50। तो देखो यहाँ पर 50 ऐड भी हो गए क्योंकि स्टेशन पी पर 50 यात्री चढ़ गए। देखो यहाँ पर अब कितने ट्रेन में पैसेंजर है, 850। तो देखो यहाँ पर कितने, 850। फिर क्या हुआ, फिर आया स्टेशन आर और आर पर 40% पैसेंजर उतर गए। कितने, 40%। तो ट्रेन में कितने बचे, 60%। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 85 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 510। कितना होता है, 510। लेकिन 40% उतर गए लेकिन 10 पैसेंजर चढ़ भी गए। कितने, 10। तो देखो यहाँ पर 10 चढ़ भी गए।
तो अब ट्रेन में कितने हैं 520 पैसेंजर, कितने 520 पैसेंजर, और एक्चुअल में भी है 520 पैसेंजर। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, क्या हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पर एन की वैल्यू होगी 1000 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इन अ मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल but spent 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. If John had spent 450 on rice in April, then how much did he spend on the wheat in May? मई में जॉन ने चावल की उतनी ही मात्रा और गेहूं की उतनी ही मात्रा खरीदी जितने उसने अप्रैल में खरीदी थी, लेकिन चावल और गेहूं की कीमत में क्रमशः 20% और 12% की वृद्धि हुई। उस कारण उसने 150 अधिक खर्च किए। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पर 450 रुपए खर्च किए थे तो उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया था वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर अप्रैल और में 2 मंथ है और यहाँ पर राइस है और व्हीट है। तो जॉन ने क्या किया, जॉन ने अप्रैल में राइस पर 450 रुपीज का खर्चा किया, कितना 450 रुपीज का खर्चा किया। फिर मई में क्या हुआ, मई में राइस की प्राइस 20% से इंक्रीज हुई, कितनी 20% से, पहले थी 450 फिर 20% से इंक्रीज हुई यानी 120% हुई, कितनी 120%। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 45 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 540, यानी मई में राइस की प्राइस हो गई 540 और अप्रैल में व्हीट की प्राइस हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे 100x, कितनी मानेंगे हम 100x। और मई में व्हीट की प्राइस 12% से इंक्रीज हुई, कितनी 12% से, 100x थी 12% से इंक्रीज हुई तो मई में व्हीट की प्राइस हो गई 112x, कितनी 112x। तो देखो यहाँ पर मई में राइस और व्हीट की प्राइस और अप्रैल में राइस और व्हीट की प्राइस में डिफरेंस है 150 का, कितना 150 का। तो देखो यहाँ पर मई में उसने कितना खर्चा किया, 450 किया राइस पर और 112x किया व्हीट पर। अप्रैल में उसने राइस पर किया 450 और व्हीट पर किया 100x और इनका डिफरेंस है 150, कितना है 150। तो देखो यहाँ पर 540 प्लस 112x माइनस 450 माइनस 100x इक्वल टू 150, क्या है 150। तो देखो यहाँ पर 540 माइनस 450 होता है, क्या होता है 90, क्या होता है 90 और 112x माइनस 100x होता है आपका 12x इक्वल टू 150। तो देखो यहाँ पर 150 माइनस 90 होता है 12x इक्वल टू 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 5, क्या होगी 5, x की वैल्यू होगी 5। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि मई में व्हीट की प्राइस क्या थी, मई में व्हीट की प्राइस है 112x, क्या है 112x और x की वैल्यू है 5। तो देखो यहाँ पर 112 मल्टीप्लाई बाय 5 तो होता है 560, यानी मई में व्हीट की प्राइस है 560 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता आर इनिशियली इन द रेशियो 5:6:7 respectively. In the first year they get salary hikes of 20%, 25% and 20% respectively. In the second year Sita and Mita get salary hikes of 40% and 25% respectively, and the salary of Geeta become equal to mean salary of 3 friends. The salary hike of Geeta in the second year is, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 फ्रेंड्स है सीता, गीता एंड मीता, इनके सैलरी का रेशियो है 5:6:7। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में सीता की सैलरी 20% से, गीता की सैलरी 25% से और मीता की सैलरी 20% से यहाँ पर इंक्रीज हुई। और सेकंड ईयर में क्या हुआ, सीता की जो प्राइस है वो 40% से और मीता की जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हुई। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गीता की जो सैलरी है, गीता की सैलरी 3 फ्रेंड जो है सीता, गीता और मीता, इनके एवरेज सैलरी के बराबर है। और हमें यहाँ पर गीता की सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज हुई ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है सीता, गीता और मीता और इनके सैलरी का रेशियो है 5:6:7। तो देखो यहाँ पर हम तीनों जो रेशियो है इसमें एक एक जीरो ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर हमारा सीता, गीता और मीता का रेशियो हो गया 50:60:70। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सीता की जो सैलरी है वो 20% से इंक्रीज हुई। तो देखो यहाँ पर
अगर 20% से इंक्रीज होती है तो होती है 120%। तो देखो यहाँ पर 50 का 120% होता है 60। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सीता की सैलरी हो गई 60। फिर क्या हुआ, गीता की जो सैलरी है वो 25% से इंक्रीज हुई। तो देखो यहाँ पर 60 का 125% होता है, कितना होता है 75। तो देखो यहाँ पर गीता की सैलरी हो गई 75। क्या हुई 75। और यहाँ पर मीता की जो सैलरी है, मीता की सैलरी 20% से इंक्रीज हुई। तो देखो यहाँ पर 70 का 120% होता है 84। क्या होता है 84। तो देखो यहाँ पर मीता की सैलरी हो गई 84। फिर सेकंड ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में सीता की सैलरी 40% से इंक्रीज हुई। कितनी 40% से। तो देखो यहाँ पर 60 का 140% होता है, कितना होता है 84। क्या होता है 84। तो देखो यहाँ पर सीता की सैलरी हो गई 84। और मीता की जो सैलरी है, मीता की सैलरी 25% से इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पर 84 का 125% होता है, कितना होता है 105। क्या होता है 105। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गीता की जो सैलरी है, गीता की सैलरी सीता, गीता और मीता के एवरेज सैलरी के बराबर है, एवरेज सैलरी के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर गीता की जो सैलरी है वो सीता की सैलरी 84, गीता की सैलरी है हमें नहीं पता, और मीता की सैलरी 105। और इनका एवरेज के लिए हम करते हैं 3 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है, सीता, गीता और मीता। तो देखो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होगा 3g इक्वल टू 84 प्लस 105 होता है 189 प्लस जी। तो देखो यहाँ पर 3g माइनस जी, तो यहाँ पर होगा 2g इक्वल टू 189। तो यहाँ पर g की वैल्यू आएगी 94.5। क्या आएगी 94.5। तो यहाँ पर गीता की सैलरी है 94.5। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में थी 75 और सेकंड ईयर में 94.5। तो यहाँ पर कितनी सैलरी इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर हुई है 19.5। तो देखो यहाँ पर 19.5 से यहाँ पर सैलरी इंक्रीज हुई। फर्स्ट ईयर में थी 75, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आता है 26%, यानी यहाँ पर गीता की जो सैलरी है वो 26% से इंक्रीज हुई, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर हुआ समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।